बिहार में बिल्कुल चुनाव परिणाम साफ दीवार पर लिखी इबारत है। पहले चरण में बुरी तरीके से एनडीए हार रही है और इसके दोनों उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री हार रहे हैं। कारण क्या है? बिहार का चुनाव बिहारी बनाम बाहरी हो गया है। जिस तरह अमित शाह ने वहां पे कमान संभाल के बिहारियों को अपमानित करना शुरू किया, वहीं डेरा डाले हुए ये भी कह दिया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा चुनाव के बाद, ये तो तमाम दल तय करेंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने वही महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला यहां लगा दिया है। चुनाव तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उसके बाद, लेकिन अब तो वहां स्थिति नहीं है। वहां तो नेता प्रतिपक्ष कौन रहेगा इसकी लड़ाई है भाजपा और जेडीयू में। मुख्यमंत्री तो हर हालत में तेजस्वी बनने जा रहे हैं प्रबल बहुमत से। बिहार में घुसपैठियों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं, उनका समर्थन। देखिए, 5 साल जिसकी सरकार हो, यहाँ तो 20 साल है, उसे अपनी उपलब्धियां बताना चाहिए। वो अपनी असफलता बता रहे हैं। अगर घुसपैठिया वहां है तो 11.5 साल से केंद्र में तो मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में गठबंधन की सरकार है, उनके बीजेपी और जनता दल। घुसपैठिया आए होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार किया होगा। कैसे पार कर लिया? इतने दिन से रह रहे थे, क्यों रहने दिया उनको? तो ये तो इसके लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए, अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए कि वो घुसपैठिए से बचा नहीं पाए। पर ये लोग आदतन इरादतन हर चुनाव में मुद्दा उठाते हैं। बंगाल में उठाया, झारखंड में उठाया, अब यहां उठा रहे हैं। जनता एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। सवाल पूछती है कि अगर घुसपैठियां हैं तो आप क्या सो रहे हो? निकाला क्यों नहीं इनको? राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और वोट चोरी के मुद्दे पर लगातार घेराव कर रहे हैं और उनका कहना है कि हार नहीं। तथ्य और आंकड़े के साथ राहुल गांधी बोल रहे हैं। उन्होंने दिखा दिया, ये है ब्राजीलियन एक मॉडल और वो यहां 24 बार उसकी फोटो है मतदाता सूची में लगी हुई। उन्होंने तमाम उन घरों का नंबर दे दिया जहां एक एक घर में 700, 800 लोग रह रहे हैं, 500 लोग रह रहे हैं। बाहरी लोग आके मतदान कर रहे हैं। वहां तो 0.09% से भी कम वोट से जीती है बीजेपी की सरकार, 22-24 हजार वोट, और 25 लाख वोट चोरी की। तो हरियाणा में तो उन्होंने सरकारी चोरी कर ली, यही महाराष्ट्र में किया। तो कुल मिला के भ्रष्ट तरीका अपनाया जा रहा है लोकतंत्र की हिफाजत करने के लिए। लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक ढंग से सड़कों पर उतरना पड़ेगा। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासत हो रही है और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर भी राहुल गांधी ने विरोध जताया कि प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। मैं आपको साफ कर दूं कि प्रदूषण, मैं आया हूं कल दिल्ली से, वहां भयंकरतम स्थिति में पहुंच गया है। 450 के आसपास घूम रहा है। जलन हो रही है आंखों में, चलने में तकलीफ हो रही है, बात नहीं हो पा रही वहां। और 450 तो ये तब दिखा रहे हैं जब बेईमानी कर रहे हैं। जहां नापने के लिए इन्होंने लगाया है ना, उसके चारों तरफ पानी का छिड़काव करा देते हैं, तो निश्चित रूप से वहां कम आएगा। वरना वास्तविकता में तो 450 से भी ज्यादा है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो मौजूदा भाजपा सरकार और पिछले 10-15 साल आम आदमी पार्टी सरकार। इन्होंने जमुना को प्रदूषित किया, इन्होंने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया। मोहन भागवत जी का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू, मतलब आरएसएस के रजिस्ट्रेशन को लेकर कहा है कि हिंदू धर्म भी तो रजिस्टर्ड नहीं। अब हिंदू धर्म को उन्होंने आरएसएस बना दिया, माफी मांगनी चाहिए उनको। हिंदू धर्म कोई रजिस्टर्ड संस्था या संस्था नहीं है। हिंदू धर्म सनातन है। हिंदू धर्म आस्था और विश्वास, तो कोई धर्म रजिस्टर्ड नहीं होता। क्या हो गया है आरएसएस चीफ को? ये एक संस्था है, बाकायदे डोनेशन लेती है, चंदा लेती है, पंजीकृत करती है, ऑफिस है इसका। आप रजिस्टर्ड इसलिए नहीं करा रहे हैं कि आपको भारत के कानून और संविधान में विश्वास नहीं। आप किसी भी
उत्तरदायित्व से मुकरना चाहते हैं। ये भी कहना आपका क्या हम अंग्रेजों से कराते रजिस्टर्ड, तो देश को तो आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, अभी अंग्रेजों की सरकार है। तो कुल मिला के चोरी पकड़ी गई। आरएसएस एक रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, तो उसकी तुलना हिंदू धर्म से कर रहे हैं कि वो भी रजिस्टर्ड नहीं। अरे हिंदू धर्म तो जन जन में व्याप्त है, वो आस्था है, विश्वास है, कोई संस्था नहीं। सर बिहार में सेकंड फेज की वोटिंग होने का भाई देखिए, बिहार से होके हम लोग आ रहे हैं और देर रात पहुंचे हैं, और आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि 2010 से भी बड़े समर्थन के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। आप देखिएगा जिस तरह का उत्साह जनता में है और जिस तरह का समर्थन जनता का हमें मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों, उनके कार्यक्रमों की स्वीकार्यता जिस तरह से जनता के मन में देखने को मिला, नीतीश कुमार के सुशासन का जो वहां समर्थन वहां की जनता कर रही है, और जिस तरह के जंगल राज की कल्पना करते हुए वहां के लोग सिहर जा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि